हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं हिंदी क्लास 10 2026 के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 2 विश्व के दांत, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हम लोग इसमें देखेंगे 40 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो आप यह वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आपका पहला सवाल, विश्व के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। ए कमलेश्वर, बी ललित विलोचन शर्मा, सी मोहन राकेश, डी प्रेमचंद। तो आपका सही आंसर है बी ललित विलोचन शर्मा। प्रश्न नंबर 2, विश्व के दांत पाठ की विधा क्या है। ए निबंध, बी व्यक्तिगत चरित्र, सी कविता, डी कहानी। तो आपका सही आंसर है दो का डी कहानी। विश्व के दांत पाठ की विधा क्या है, डी कहानी। प्रश्न नंबर 3, विश्व के दांत की कहानी किस वर्ग के अंतर्निहितों की ओर छूती है। ए व्यापारिक वर्ग का, बी ऊंचे वर्ग का, सी निम्न वर्ग का, डी मध्य वर्ग का। तो 3 का सही आंसर है डी निम्न मध्य वर्ग का, 3 का डी। प्रश्न नंबर 4, ललित विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। ए सन 1959 ईस्वी में, बी सन 1959 ईस्वी में, 69 ईस्वी में, सी सन 1957 ईस्वी में, डी सन 1963 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर है 4 का ए सन 1959 ईस्वी में, 4 का ए। प्रश्न नंबर 5, ललित विलोचन शर्मा के चित्रों में किसका तत्व समग्रता से उभर कर आया। ए सामाजिक का, बी राजनीतिक का, सी मनोवैज्ञानिक का, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है 5 का सी मनोवैज्ञानिक का, 5 का सी। प्रश्न नंबर 6, खोखा खोखी कौन सी भाषा का शब्द है। खोखा खोखी कौन सी भाषा का शब्द है। ए शास्त्रीय का, बी तमिल का, सी हिंदी का, डी भोजपुरी का। तो आपका सही आंसर है ए शास्त्रीय का। खोखा खोखी कौन सी भाषा का शब्द है, ए शास्त्रीय का। अगर हमारे इस वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिए। प्रश्न नंबर 7, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। ए 7, बी 5, सी 4, डी 3। तो आपका सही आंसर है बी 5। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, बी 5, 7 का बी। प्रश्न नंबर 8, शॉफर शब्द का अर्थ क्या है। ए ड्राइवर, बी सासी, सी मालिक, डी निर्माता। तो आपका सही आंसर है ए ड्राइवर। शॉफर शब्द का अर्थ क्या है, ए ड्राइवर। मदन अक्सर प्राचीन हाथों से पीटा जाता था। मदन अक्सर प्राचीन हाथों से पीटा जाता था। अब ए अपनी माँ से, बी अपने पिता से, सी अपने खोखा से, डी सेन साहब से। तो आपका सही आंसर है अपने पिता से। और मदन अक्सर प्राचीन हाथों से पीटा जाता था। ऐसे ही लड़के हैं पीछे गुंडे चोर डाकू नाम है। ये पंक्ति कौन के किस पात्र ने कही है। ए गिरधर लाल ने, बी मदन ने, सी खोखा ने, डी सेन साहब ने। 10 का सही आंसर है डी सेन साहब ने। प्रश्न नंबर 11, गिरधर लाल कौन है। ए मदन का चाचा, बी मदन के पिता, सी कासू के पिता, डी शेफाली के पिता। तो 11 का सही आंसर है बी मदन के पिता। तो आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मदन के पिता का क्या नाम है। तो आप बता सकते हैं गिरधर लाल। दो प्रश्न पूछा जा सकता है इससे। खोखा का क्या नाम है। खोखा का क्या नाम है। ए काजू, बी कासू, सी मदन, डी किसू। तो आपका सही आंसर है बी कासू। खोखा का क्या नाम है, कासू। प्रेम से खोखा कासू को खोखा कहा जाता था, लेकिन खोखा का असली नाम कासू था। सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे। ए डॉक्टर, बी वकील, सी बिजनेसमैन या इंजीनियर, डी कार ड्राइवर। तो आपका सही आंसर है सी बिजनेसमैन या इंजीनियर। सेन साहब अपने बेटा खोखा को क्या बनाना चाहते थे, बिजनेसमैन या इंजीनियर। प्रश्न नंबर 14, मदन की उम्र क्या थी। ए 4 से 5 साल, बी 5 से 6 साल, सी 6 से 7 साल, डी 9 से 10 साल। तो आपका सही आंसर है 14 का बी 5 से 6 साल। मदन की उम्र क्या थी, 5 से 6 साल। कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था। ए चोर पुलिस में, बी गुल्ली डंडा में, सी आखिर में, डी लड्डू खेल में।
कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था? डी लड्डू के खेल में। तो आपका सही आंसर है डी लड्डू के खेल में। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। 16 का सही आंसर है बी 2। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? 2। कासू कौन है? खोखा। जो लड्डू के खेल खेलने में मदन उनको नहीं खेलने देना चाह रहा था। प्रश्न नंबर 17, गिरधर लाल किसकी मुलाकात में थे? ए सिंह साहब, बी मुखर्जी साहब, सी पत्रकार साहब, डी सेन साहब। तो 17 का सही आंसर है डी सेन साहब के। गिरधर लाल किसकी मुलाकात में थे? सेन साहब के। गिरधर लाल कौन है? मदन का पिता। और सेन साहब कौन है? खोखा के पिता, यानी कासू का पिता। प्रश्न नंबर 18, सेन साहब जनजाति बैंक से हटकर रह गए? ए डॉक्टर साहब के, बी इंजीनियर साहब के, सी डॉक्टर साहब के, डी गिरधर लाल की। तो 18 का सही आंसर है 18 का सही आंसर है ए डॉक्टर साहब के। अब सी भी डॉक्टर साहब का, दोनों एक ही प्रश्न है, ठीक है। डॉक्टर साहब के 18 का ए। मदन किसका पुत्र था? ए नलिन बिलोचन शर्मा का, बी सेन साहब का, सी गिरधर लाल का, डी पत्रकार साहब का। 18 का सही आंसर है सी गिरधर लाल का। तो पता ही था, आपको बताए हुए थे पहले ही। गिरधर लाल का बेटा था मदन और मदन के पिता का नाम था गिरधर लाल। गिरधर लाल का बेटा का नाम मदन और मदन के पिता का नाम गिरधर लाल। प्रश्न नंबर 20, सेन साहब के कार की कीमत क्या है? ए 57,000, 5,700, बी 7,500, सी 7,000, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है बी 7,500। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सेन साहब के कार की कीमत क्या थी? तो 7,500 सेन साहब की किस चीज़ की कीमत थी? तो कार का। और ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, सेन साहब की कार कौन कलर का था? तो काला था, ठीक है। प्रश्न नंबर 21, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? ए बंदरघाट पटना, बी गांधी घाट पटना, सी जयपुर राजस्थान, डी रानी घाट पटना। तो 21 का सही आंसर है ए बंदरघाट पटना। प्रश्न नंबर 22, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? ए पंडित राम शर्मा शंकर, बी पंडित राम अवतार शर्मा, सी पंडित दशावतार शर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। तो 22 का सही आंसर है बी पंडित राम अवतार शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? पंडित राम अवतार शर्मा। प्रश्न नंबर 23, नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? ए कलावती शर्मा, बी पद्मावती शर्मा, सी रत्नावती शर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। तो 23 का सही आंसर है सी रत्नावती शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? रत्नावती शर्मा। प्रश्न नंबर 24, दृष्टिकोण किसकी रचना है? ए राम अवतार शर्मा, बी भीमराव अंबेडकर, सी प्रेमचंद, डी ललित बिलोचन शर्मा। तो आपका सही आंसर है डी ललित बिलोचन शर्मा। दृष्टिकोण का रचना किए हैं ललित बिलोचन शर्मा। प्रश्न नंबर 25, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? ए सेन साहब से, बी गिरधर लाल से, सी मदन से, डी खोखा से। तो आपका सही आंसर है डी खोखा से। खोखा यानी कासू से। सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? ए खोखी, बी खोखा, सी मदन, डी सभी। तो आपका सही आंसर है बी खोखा। सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? बी खोखा। खोखा के दांत काटा। ए मदन ने, बी कासू ने, सी गिरधर लाल ने, डी सेन साहब ने। 27 का सही आंसर है ए मदन ने खोखा को दांत काट लिया था। प्रश्न नंबर 28, महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही अपने हालत पर जीतते हैं, किस पाठ की पंक्ति है? ए गोदान, बी पूस की रात, सी विश्व के दांत, डी बहादुर। तो आपका सही आंसर है सी विश्व के दांत। महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही अपने हालत पर जीतते हैं, किस पाठ की पंक्ति है? विश्व के दांत। प्रश्न नंबर 29, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती पांचों किसकी बहन थी? ए मदन की, बी कासू की, सी गिरधर लाल की, डी सभी की। तो आपका सही आंसर है बी कासू की।
सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती पांचों किसकी बहन थी? कासू की। तो आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कासू की बहन कितनी थी? तो 5। पांचों बहन का नाम क्या था? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। ठीक है। प्रश्न नंबर 30, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन कौन सा है? ए सेन साहब का, बी गिरधर लाल का, सी पत्रकार साहब का, डी सीमान सिंह का। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन कौन सा है? सेन साहब का, गिरधर लाल का, पत्रकार साहब का, सीमान सिंह का। तो आपका सही आंसर है 30 का ए, सेन साहब का। सेन साहब खोखा के पिता थे, वही ना चाहेंगे। थान के लिए क्या मामूली बात है? थान के लिए क्या मामूली बात है? ए रोटी चावल, बी प्याज, सी रोटी, डी मार। तो 31 का सही आंसर है डी मार। 31 का डी। प्रश्न नंबर 32, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक आदर्श डायनासोर से क्या हुआ? ए रामधारी सिंह दिनकर की कविता से, बी सुमित्रा नंदन पंत की कविता से, सी ललित बिलोचन शर्मा की कई कविता से, डी इनमें से नहीं। तो आपका सही आंसर है 32 का सी, ललित बिलोचन शर्मा की कोई कविता से। 32 का सी। प्रश्न नंबर 33 है, ललित बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? ए 12 अक्टूबर 1961, बी 13 अक्टूबर 1961, सी 12 सितंबर 1961, डी 14 सितंबर 1961। तो 33 का सही आंसर है सी 12 सितंबर। 33 का सही आंसर है 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। अगर आप लोग अभी हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दो। 34, मदन किसका पुत्र था? ए सेन साहब का, बी गिरधर लाल का, सी कासू का, डी पत्रकार साहब का। तो मदन किसका पुत्र था? 34 का सही आंसर है बी गिरधर लाल का। मदन किसका पुत्र था? गिरधर लाल का। प्रश्न नंबर 35, ललित बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? ए 18 फरवरी 1918, बी 14 मार्च 1915, सी 18 फरवरी 1916, डी 22 मार्च 1917। तो 35 का सही आंसर है सी 18 फरवरी 1916। 18 फरवरी 1916। प्रश्न नंबर 36, 20 के दांत क्या है? ए खेल, बी कहानी, सी नीति, डी इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर है बी कहानी। 36 का बी। 37, 20 के दांत की कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ए गिरधर लाल, बी खोखा, सी मदन, डी सेन साहब। तो 37 का सही आंसर है सी मदन। 20 के दांत की कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? सी मदन। प्रश्न नंबर 38, 20 के दांत कहानी का शीर्षक का नायक कौन है? ए मदन, बी कासू, सी गिरधर लाल, डी खोखा। तो आपका सही आंसर है ए मदन। 38 का ए। प्रश्न नंबर 39, कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था? ए लड्डू खेल, बी कार का तोड़ना, सी कार का चलाना, डी इनमें से कोई नहीं। 39 का सही आंसर है ए लड्डू खेल। 39 का ए। प्रश्न नंबर 40, 20 के दांतों की कहानी के अनुसार हंस के दांत की तुलना किससे की गई? ए कासू से, बी मदन से, सी गिरधर लाल से, डी सेन साहब से। तो 40 का सही आंसर है ए। 40 का ए। हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला आपका चैप्टर रहेगा 3।